हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं पर बहुत हेजिटेट करते हैं। मैं क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं या तो वाइफ अलग से मुझसे हस्बैंड को बाहर भेज के ये बात करती हैं या कभी कभी कुछ कपल्स में हस्बैंड हमसे कहते हैं कि मेरी वाइफ को अब सेक्स की कोई इच्छा नहीं रह गई है, या वाइफ कहती है कि मेरे कोई इच्छा नहीं रह गई, ये मेरे हस्बैंड को शिकायत है पर मैं क्या करूं, मेरा सच में कोई मन नहीं करता अब सेक्स करने का, जो कि मुझे कुछ साल पहले तक सब ठीक था। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात, रिड्यूस्ड लिबिडो आफ्टर मीनोपॉज, यानी कि जब मासिक बंद हो जाता है तो महिलाओं को सेक्स की इच्छाएं क्यों कम हो जाती हैं और उसका क्या निवारण है। सभी कुछ जानने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहली चीज, लिबिडो क्या है? लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा होना। नॉर्मली ये जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है, मतलब कि हम टीनेजर्स होते हैं और जब हम मिड 30s में होते हैं, ये डिजायर मैक्सिमम होती है क्योंकि इस समय हमारे हार्मोन्स पीक कर रहे होते हैं और नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरह का बनाया है कि इस समय मैक्सिमम अर्ज होती है क्योंकि इस समय जरूरत है प्रेगनेंसीज की, रिप्रोडक्शन की। हाई अर्ज होने से प्रेगनेंसीज का चांस बढ़ता है और धीरे धीरे महिला की उम्र बढ़ने के साथ ही डिक्लाइन होने लगता है। पर प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट्स जो कि लेट 40s या उसके बाद की उम्र में है और उनको अब सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। क्या कारण है इस रिड्यूस लिबिडो के आफ्टर अ पर्टिकुलर एज? आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है फॉलिंग हार्मोनल लेवल्स। हार्मोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि सारे फेमिनिन कैरेक्टर्स करता है, सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एग बनना, प्रेगनेंसी होना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ईस्ट्रोजन्स का। ये सभी पीक पर होते हैं 20s और 30s में। एज वन क्रॉसेस 40 धीरे धीरे इनका लेवल फॉल होना शुरू हो जाता है। इससे महिला को सिक्रीशंस भी कम होते हैं, उसकी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, आपने सही सुना, टेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स में तो होता ही है, महिलाओं में भी कुछ मात्रा में होता है। इसकी भी लेवल्स अब कम हो जाने से महिला को लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज फिजिकल चेंजेस, यानी कि इस समय शरीर में बदलाव आने लगते हैं। वजाना जो कि पहले स्लाइड स्टिमुलेशन से बहुत वेट हो जाता था वो ड्राई रहता है। वजाना की जो अंदर की लाइनिंग है म्यूकोसा वो बहुत पतली हो जाती है। सिक्रीशंस ड्राई होने से रिलेशन बनाने के टाइम में महिला को दर्द होता है। इन सबको अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स मना करते हैं सेक्स करने से। थर्ड कारण है साइकोलॉजिकल कॉजेस। ऑलरेडी मीनोपॉज में बहुत सारे मूड चेंजेस आ रहे होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, हॉट फ्लैशेस, इन सभी चेंजेस के साथ वो ऑलरेडी डील कर रही होती है। उसके ऊपर से जब वेजाइनल चेंजेस आते हैं, ड्राइनेस होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो सेक्स के एक्ट को ही अवॉइड करना चाहती हैं। एक और इशू होता है बॉडी इमेज कंसर्न्स। इस समय ब्रेस्ट लूज होने लगते हैं, उनमें धीरे धीरे फैट कम होता जाता है तो ब्रेस्ट लटकने लगते हैं, वेजाइना काफ़ी लूज हो जाता है, कभी कभी यूरिन लीक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इन सभी से लेडी बहुत एम्बेरस फील करती है और वो सेक्स को ही ओवरऑल अवॉइड करती है। हॉट फ्लैशेस के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसके कारण शी फील्स वेरी टायर्ड और उसको जब नींद आती है जस्ट वो सो जाना चाहती है, वो अवॉइड करती है कि समय सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उससे कहा जाए। एक और इम्पोर्टेंट कॉज होता है रिलेशनशिप डायनामिक्स। हस्बैंड वाइफ जो कि पहले एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते थे, इस उम्र तक आते आते इमोशनल कनेक्ट बहुत डीप हो जाता है पर फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाता है। इस समय एक और कंडीशन होती है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, यानी कि जब आप यंग थी, प्रेगनेंसीज हुई, बच्चे बड़े हुए, आपने बहुत सारे डिमांडिंग रोल्स प्ले किए, पर अब बच्चे बड़े होके अपने अपने कॉलेज या नौकरी पे जा चुके हैं, हस्बैंड अपने जॉब में बिजी हैं, एक खाली घोंसला सा महसूस होता है तो लेडी बहुत ही लोनली और डिप्रेस फील करती है। ये भी एक चेंज आता है रिलेशनशिप्स में इस उम्र पर। एक और कारण है मेडिकेशन। इस समय कई बार आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सभी की दवाएं चल रही होती हैं, तो ये दवाएं भी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं सेक्सुअल अर्ज पर, और ऑलरेडी वो अपनी बॉडी को संभाल रही होती है, इसलिए उसकी सेक्सुअल इच्छाएं कम हो जाती हैं। तो आपने समझा कि ये सब कारण है लो लिबिडो के। अब क्या किया जाए जिससे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सही से बना रहे और किसी को एक दूसरे से शिकायत ना हो। जब इस तरह से कपल्स हमारे पास आते हैं तो पहली चीज होती है हम उनको काउंसिल करते हैं, अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स के बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। लाइफस्टाइल में पेशेंट को अपना स्ट्रेस मैनेज करना होगा, उसको रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो भी तरीके हैं जैसे कि योगा, मेडिटेशन भी करना चाहिए जिससे कि उसके इमोशंस बैलेंस्ड रहे। इन सभी के साथ हम पेशेंट को देते हैं वेजाइनल लुब्रिकेंट्स, क्योंकि ये नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। जो सिक्रीशंस पहले बहुत आते थे वो ड्राइनेस हो जाना नेचुरल है, उसको अदरवाइज लेते हुए सेक्स के टाइम पे लुब्रिकेंट्स यूज किए जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हार्मोन थेरेपी। जहाँ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्टेड है वहाँ कुछ समय के लिए हम ईस्ट्रोजन हार्मोन्स देते हैं, पर हार्मोन देने से पहले हम पेशेंट के कुछ टेस्ट करते हैं जैसे कि पैप्समियर, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राम, और उनको रेगुलर चेकअप्स पे आने की सलाह देते हैं। तो आपने समझा कि सेक्सुअल अर्ज डिमिनिश होना नॉर्मल पार्ट है, नेचुरल पार्ट है, ये लाइफ का एक प्रोसेस है। पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा बना रहे इसके लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें कि अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो डॉक्टर आपको हार्मोन थेरेपी भी देंगे। तो मेरे इस वीडियो में आपने समझा
कि सेक्सुअल अर्ज क्यों कम हो जाती है समय के साथ, उसको हम कैसे सिंपल तरीकों से हम उस पर काबू पा सकते हैं। आजकल हार्मोन्स के पहले भी बहुत सारी हार्मोन लाइक ड्रग्स होती हैं जो कि एक्चुअल हार्मोन्स नहीं होती पर हार्मोन की तरह बिहेव करती हैं। वो आप लॉन्ग टर्म भी ले सकती है और उससे पेशेंट्स को अक्सर फायदा होता है। तो अगर आप किसी भी इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं तो बिल्कुल भी हेजिटेट न करें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिले, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और अपने हस्बैंड से खुलकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल। टेक केयर एंड गुड बाय।